परमेश्वर का परिचय कौन देगा? क्या कोई मनुष्य परमेश्वर का परिचय दे सकता है? कदापि नहीं। जब तक स्वयं परमेश्वर अपना परिचय ना दे, कोई मनुष्य परमेश्वर का परिचय नहीं दे सकता। इसलिए बाइबल की एक विशेष भूमिका है, एक अनुपम भूमिका है। बाइबल कोई साधारण पुस्तक नहीं है। बाइबल परमेश्वर का परिचय देती है। हालेलुया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर का। दर्शन शास्त्र में लिखा है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्य द्वितीय नास्ति। सत्य एक है, वो परमेश्वर जिसने संसार को बनाया वो एक है, वो दो नहीं है। और हमारी आवश्यकता है कि हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जाने। अभी हम एक गीत गा रहे थे, पहाड़ों को उसने बनाया, झरनों को उसने बनाया। जब हम एक चित्रकला को देखते हैं, एक चित्रकारी को देखते हैं, तो मन में एक प्रश्न आता है, इसको किसने बनाया होगा? मैं आगरा से बिलोंग करता हूं। लोग ताजमहल देखने के लिए आगरा जाते हैं। कैसे बना, किसने बनाया इसको? बड़ी कहानियां, बड़े इतिहास है उसके पीछे, और बड़ा रोचक लगता है। ये ताजमहल कैसे बना, ये किला कैसे बना, ये रेलवे का पुल कैसे बना, ये कॉलेज कब बना, किसने इसको बनाया? इतिहास बड़ा रोचक होता है। जब हम संसार की इस छोटी मोटी भव्यता को देखते हैं तो मन में प्रश्न उठता है, किसने इसको बनाया? तो वो परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड को बनाया, जिसने आसमान को थाना, जिसने, हम गीत गा रहे थे, समुद्रों की हद को जिसने ठहराया, क्या आप उसे नहीं जानना चाहते? क्या हम उसे नहीं जाने? इसलिए यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय उसके 22 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। आराधना क्या है? आराधना परमेश्वर से प्रेम रखना है, परमेश्वर से प्यार करना। आराधना क्या होती है? भक्ति, अर्थात परमेश्वर के साथ संबंध, प्रेम। आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, बिन जाने प्रीत ना होए। जिसको आप नहीं जानते, आप उसको प्रेम नहीं कर सकते। कोई कर सकता है? कोई कर सकता है किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेम जिसको उसने कभी देखा ना हो, जिसको उसने कभी जाना ना हो? क्या आप उससे प्रेम कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो आराधना और भक्ति तो प्रेम के उस महान कार्य को आगे लेकर जाती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जिसे तुम नहीं जानते, तुम उसकी आराधना करते हो। मैं जब कई बार बड़ी यात्राओं को देखता हूं, धार्मिक स्थलों को देखता हूं, मेरे मन में एक प्रश्न आता है, क्या ये लोग परमेश्वर को जानते हैं? क्या परमेश्वर को, अगर कोई आपसे पूछे आप परमेश्वर को जानते हैं, आप क्या कहेंगे? आपसे कोई पूछे आप प्रधानमंत्री जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या नाम है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधान, हम जानते हैं उनको। मैं एक बार एक दृश्य देख रहा था, एक फिल्म का दृश्य था। उसमें एक जवान लड़का मोटरसाइकिल से किसी को टक्कर कर देता है, तो पुलिस उसको पकड़ लेती है। तो वो जवान जो लड़का है, वो पुलिस से कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मुझे मत छुओ, तुम मुझे नहीं जानते, मैं यहां के कमिश्नर को जानता हूं। तो जो पुलिस थी वो उसको डर से छोड़ देती है, ये कमिश्नर को जानता है। और वो व्यक्ति बाइक उठाकर जाता और बोलता है, मैं कमिश्नर को जानता हूं लेकिन कमिश्नर मुझे नहीं जानता। तो ये निर्णय आपके हाथों में है कि आप किस तरह का रिश्ता रखना चाहते। परमेश्वर तो आपको जानता है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसने तो आपको बनाया। आपको तो वो जानता है, लेकिन आप उसे जानते हैं? कौन बताएगा परमेश्वर कौन है? क्या मनुष्य परमेश्वर का परिचय दे सकता है? इसलिए यहां लिखा है 22 पद में, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो।
लेकिन एक समय आएगा, यीशु मसीह कह रहे हैं, समय आता है 23 पद में, समय आता है सच्चे भक्त, भक्त के आगे बाइबल में सच्चा भक्त लिखा है। भक्त हो सकता है और सच्चा भक्त भी संभव है, दो तरह के लोग हो सकते हैं। लेकिन सच्चा भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेगा। जो परमेश्वर का सच्चा भक्त होगा, भीड़ नहीं। परमेश्वर को पता है बहुत बड़ी भीड़ है, प्रभु को पता है कौन सच्चा है। मनुष्य को चकमा दे सकता है, लेकिन हम परमेश्वर को चकमा नहीं दे सकते। परमेश्वर को पता है क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारी यात्राएं जाती हैं, लोग एक के पीछे एक लोग चलते हैं, धक्के देते हुए, गीतों को गाते हुए, लेकिन परमेश्वर जानता है कौन सही है कौन गलत है। परमेश्वर मनों को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए वचन में लिखा है समय आएगा, समय आता है कि परमेश्वर के भक्त, सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। आत्मा से मतलब दर्शन शास्त्र में लिखा आत्मा सो परमात्मा, परमेश्वर परमात्मा है और हमारे अंदर आत्मा है। हम आत्मा है, परमेश्वर परमात्मा है, और अगर हम उस परमेश्वर को नहीं जानते तो हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। बिल्कुल एक बच्चे के समान। बहुत सारी महिलाएं यहां पर बहनें बैठी हुई हैं, और अगर किसी का सबसे छोटा बच्चा है तो वो अपनी मां को पहचानता है। अगर 10 महिलाएं वहां पर खड़ी हो जाएंगी और बच्चे से कहा जाए कि तुम अपनी मां के पास जाओ, तो वो अपनी मां के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको पहचानता है। ये संबंध है। इसलिए बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे, आत्मा से करेंगे, सच्चाई से। उस परमेश्वर को जानना है। आत्मा से मतलब प्राचीन काल में यह नियम था कि लोग यरूशलेम के मंदिर में आराधना करने के लिए आते थे। घरों में आराधना संभव नहीं थी। बाजारों में ऐसे खुले स्थानों पर कोई आराधना नहीं कर सकता था। यह कानून था, नियम था। आराधना करने के लिए हमें उस यरूशलेम के मंदिर में इकट्ठा होना जरूरी था। वहीं पर आराधना एक निश्चित समय पर और एक निश्चित स्थान पर ही आराधना होगी। लेकिन अब समय आ गया है जब सच्चे भक्त आत्मा से परमेश्वर की आराधना करें, कहीं भी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। कहीं भी, चाहे आप पेड़ के नीचे हो, चाहे आप इस खुले मैदान के नीचे हो, या आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, आप जहाज में यात्रा कर रहे हो, कई दिनों तक पानी का जहाज कई दिनों तक पानी में चलता रहता है, महीनों बीत जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। हालेलुया। अगर तुम समुद्र की यात्रा में जा रहे हो, 1 महीने की यात्रा है, तो प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ऐसा नहीं कि वो यरूशलेम का मंदिर वहीं रह गया और आप चले गए दूर, फिर आप 6 महीने बाद लौट कर आएंगे और वहां पर आराधना करेंगे। ऐसा नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अब तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब चूंकि परमेश्वर हमारे अंदर है, हम कहीं भी 2 या 3 के रूप में कहीं भी एक मन होकर इकट्ठे होंगे, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। लिखा है आत्मा से, अर्थात स्वतंत्र रीति से, कहीं भी आत्मा से आराधना करने का संदर्भ है। कहीं भी, घरों में, बाजारों में, चौराहों पर, छत के ऊपर, मैदानों में, पहाड़ों पे, कहीं भी आत्मा स्वतंत्र करती है हमको। हम स्वतंत्र हो गए। इसलिए आज हम इस मैदान में बैठे। आगे लिखा है सच्चाई से करें। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। एक व्यक्ति सही है, सच बोल रहा है, उसका जीवन सही है, हम कैसे परखेंगे? कैसे परखेंगे? बिल्कुल सरल है। एक व्यक्ति क्या सोचता है, क्या बोलता है और क्या करता है, तीनों में समानता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप झूठ ना बोलें और मैं स्वयं झूठ बोलूं, तो मेरे अंदर सच नहीं है, सत्य नहीं है।
मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या बोलता हूं और मैं क्या करता हूं, उन तीनों में समानता होनी चाहिए। तब जब हमारे अंदर सत्य होगा, हम उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो पाएंगे। अगर हमारे अंदर सत्य नहीं होगा तो हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएंगे। उसका आपको एक उदाहरण देता हूं। कई बार आप गाड़ी चलाते हैं और सामने पुलिस चेकिंग हो, आपने नोटिस किया, आपने देखा होगा कि आपकी थोड़ी सी जो धड़कनें है वो थोड़ी सी तेज हो जाती है। अरे सामने चेकिंग चल रही है, अब हमारा नंबर आएगा, सीट बेल्ट से लेकर इंश्योरेंस, लाइसेंस सब मांगा जाएगा। कहीं भी अगर कोई कमी नहीं भी है, फिर भी आपके मन में एक धक-धक रहेगी, क्योंकि जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं वो कहीं भी आपकी कमी निकाल सकते हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए हमें इस बात को जानना होगा कि कोई भी मनुष्य झूठे हृदय से परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। अगर वो झूठे स्वभाव, झूठे हृदय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा तो उसकी धड़कनें तेज हो जाएंगी, वो आराधना नहीं कर पाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा, उसके मन में डर रहेगा, उसके मन में एक डर रहेगा कि मैं झूठा व्यक्ति हूं, मेरे जीवन में गलत बातें हैं, मैं परमेश्वर की आराधना, मैं गीत नहीं गा सकता प्रभु के। इसी वचन में लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह कहते हैं सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? सत्य मैं हूं। यीशु ने कहा सत्य मैं हूं, मैं नहीं कह रहा हूं अपने लिए, यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं हूं। क्यों यीशु सत्य है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यीशु मसीह ने जो सोचा, जो बोला और किया, तीनों में समानता है। उसे कहा कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। ना केवल हमें शिक्षा दी, लेकिन बाइबल जानती है, संसार जानता है कि उसने अपने शत्रुओं से प्रेम रखा। इसलिए तो आदरणीय महात्मा गांधी जी कहते, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक में, उसके अंदर सत्य है, यीशु मसीह के अंदर सत्य है। उसने कहा अपने अपराधियों को क्षमा करो, उसने जो कहा उसने करके दिखाया। मैं क्यों यीशु की आराधना करता हूं? दो कारण हैं मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के। दो कारण। पहला कारण वो सत्य है, जो उसने कहा है उसने करके दिखाया है। ऐसा नहीं उसने कहा कुछ और किया कुछ और मेरे सामने एक दुविधा हो। He was a perfect। दूसरा मुख्य कारण वो जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलने का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हम सब लोग इतिहास से वाकिफ हैं, हमने कभी ना कभी इतिहास के पन्नों को पढ़ा है। हमारे बीच में छोटे बच्चे, जवान बच्चे भी हैं। अगर आपके पास भी इतिहास की पुस्तकें, आप जाइए, घर जाकर देखिए। जब आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे, आपको हर तारीख के पीछे कुछ लिखा हुआ मिलेगा। वो है एडी, बीसी, ईसा पूर्व और ईसा बाद। लिखा है एना डोमिनी एंड बिफोर क्राइस्ट। एना डोमिनी इज ए ग्रीक वर्ड, इसका मतलब है प्रभु का समय, यीशु मसीह का समय। और बिफोर क्राइस्ट मतलब यीशु मसीह से पहले। इतिहास में घुसने के लिए आपको यीशु मसीह से गुजरना पड़ेगा। किसी ने कहा इतिहास में से अगर यीशु को हटा दिया जाए तो इतिहास लंगड़ा हो जाएगा। यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है और जब उसको रोमन सरकार के द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, तीसरे दिन वो जीवित हो गया। भावनाओं में नहीं, मनों में नहीं, वास्तविकता में। He resurrected, he came back to life। इसलिए डिक्शनरी में एक शब्द है रेजरेक्शन, अर्थात पुनरुत्थान। गूगल पर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। पुनरुत्थान अर्थात रेजरेक्शन। जब आप इस शब्द को मनन करेंगे, आप इस शब्द को देखेंगे, तो यह शब्द आपको यीशु मसीह के पास में ले आएगा। पुनरुत्थान, क्योंकि संसार में इस शब्द का कभी कोई इस्तेमाल नहीं किया गया।
ये शब्द बना ही यीशु मसीह के लिए है, और यीशु मसीह के द्वारा जिन लोगों को जीवन दान, केम बैक टू लाइफ, जीवन में वापस आना, मुर्दा जीवन, पुनरुत्थान, एक व्यक्ति जो मर गया हो वो मुर्दा व्यक्ति जीवित हो जाए। इसलिए पुनरुत्थान शब्द महत्वपूर्ण शब्द है। आत्मा से और सच्चाई से उस परमेश्वर को जानना हमारी आवश्यकता है। बिना जाने आप उसकी आराधना नहीं कर सकते। इसलिए प्रश्न आता है, हाउ मच यू नो हिम, कितना आप उसे जानते हैं, एंड हाउ मच यू आर क्लोज टू हिम, और आप कितना उसके नजदीक हैं। हो सकता है यहां पर बहुत सारे विश्वासी लोग बैठे हो, आपका जन्म मसीह विश्वास में हुआ हो, लेकिन एक प्रश्न है, आप कितना यीशु मसीह को जानते हैं? सिर्फ सिद्धांत के तौर पर कि हम मसीह हैं, हम चर्च जाते हैं, हमने बाइबल को पढ़ा है, या वास्तव में आपकी यीशु मसीह से जान पहचान है, एक व्यक्तिगत जान पहचान। क्योंकि अगर आप व्यक्तिगत संबंध रखेंगे तो उस संबंध में आपको एक आनंद मिलेगा, एक सच्चाई, एक ताकत मिलेगी। नहीं तो हम एक भ्रम का जीवन जीते रहेंगे, भ्रम का जीवन जीते। हां, हम यीशु मसीह को जानते हैं। यीशु ने कहा, मैं जब अपनी बादशाहत में आऊंगा तो मैं कहूंगा मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए संबंध जो है वो मजबूत होना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए आज की शाम जो मुख्य विषय है वो ये है कि यीशु मसीह संसार में क्यों आया। कल हमने बात की थी कि यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि संपूर्ण मानव जाति के पाप जो है वो धुल जाए। संपूर्ण मानव, इसमें किसी जाति, किसी समाज, किसी धर्म की कोई बात नहीं है। किसी ने पूछा कि भाई आप लोग अपने धर्म का प्रचार क्यों करते हैं? हमने कहा हम धर्म का प्रचार नहीं करते, हम एक व्यक्ति का प्रचार करते हैं जिसका नाम यीशु मसीह है। रही बात धर्म की, तो धर्म की परिभाषा क्या है? आदरणीय संत कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, जहां दया वहां धर्म है, और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर वहां है जहां प्रेम है, परमेश्वर वहां है जहां दया है, परमेश्वर वहां है जहां क्षमा है, और प्रेम, क्षमा और दया का समीकरण यीशु मसीह तो है। इसलिए मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, एक ऐतिहासिक व्यक्ति की। मैं किसी महात्मा की बात भी नहीं कर रहा, किसी संत की बात भी नहीं कर रहा। क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो स्वर्गदूतों ने कहा था कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता। यह नहीं कहा तुम्हारे लिए कोई संत जन्मा है, कोई महात्मा जन्मा है, कोई तुम्हारे लिए पुरोहित जन्मा है, कोई तुम्हारे लिए सिद्ध जन जन्मा है। लिखा है तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में उद्धार करता जन्मा है। ही इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। जो भविष्यवाणी स्वर्गदूतों ने की थी, हम उस भविष्यवाणी को देखते हैं, उसको हम परखें, क्या वो भविष्यवाणी पूरी हुई? फरिश्ते तो बोल के चले गए कि तुम्हारे लिए उद्धार करता है। अरे कैसे वो हमारा उद्धार करता है? उसने हमारे समस्त मानव जाति के पापों का बोझ उठाया और सूली पर विश्राम किया। अन्नम प्रविशन्ति, हमारे लिए, हम उसको नहीं जानते थे। हमें क्या पता था परमेश्वर कौन है? अगर परमेश्वर इस रहस्य को ना खोले कि परमेश्वर कौन है, मनुष्य कभी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। अगर स्वयं परमेश्वर अपने परिचय को शून्य ना करे, स्वयं परमेश्वर अपने विषय में ना बताए, मनुष्य कभी परमेश्वर के विषय में नहीं जान सकता। अगर मैं खड़ा रहूं चुपचाप, तो आपको क्या पता चलेगा मेरे मन में क्या है, मेरे दिमाग में क्या है? जब तक मैं अपना मुंह ना खोलूं, जब तक मैं अपने विषय में ना बताऊं, परमेश्वर के विषय में कौन बताएगा? क्या कोई मनुष्य बता सकता है? कल हम पढ़ रहे थे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कहियति दीन प्यारे, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, देवता महाराज संत सन्यासी पीर पैगंबर गुरु ऋषि तत्ऋषि ज्ञानी सब पाप के अधीन है। कौन परमेश्वर का परिचय बताएगा?
अगर परमेश्वर अपना परिचय ना बताए तो मनुष्य कभी परमेश्वर को नहीं जान सकता। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया। क्यों आया? सबसे बड़ी बात, समस्त मानव जाति के अधर्म और पापों को ढकने के लिए आया, क्षमा करने के लिए आया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो अगम्य परमेश्वर, अद्वितीय विराट परमेश्वर जिसके हम गीत गाते हैं, जब हम सुंदर प्रकृति को देखते हैं, संसार को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, किसने उसको बनाया? परमेश्वर हमेशा हमारे लिए कल्पना ही रहता अगर वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के रूप में शून्य नहीं करता। कभी मनुष्य नहीं जान पाता। इसलिए उसने अपने आप को शून्य किया और हमारे बीच में मनुष्य बनकर आया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानो, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और उसने कहा, मैं ही सत्य हूं, क्योंकि वो है। सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे, भीड़ में नहीं घुसे रहेंगे। भीड़ देखिए आपने, धार्मिक भीड़, सब एक के पीछे एक चल रहे हैं। किसी के मन में परमेश्वर के प्रति, उस सत्य के प्रति जानने की ललक नहीं है, प्यास नहीं है। सब जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूं, सब लाइन में खड़े तो मैं भी खड़ा हूं, सब धक्के खा रहे हैं तो मैं भी खा रहा हूं। लेकिन बाइबल स्पष्ट है, परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा, सच्चा भक्त आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेगा। अर्थात स्वतंत्र रीति से, धार्मिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से, आत्मा में। और दूसरा है, उसको जानकर, बिन जाने प्रीत ना होए। जिसको तुम नहीं जानते तुम उसकी आराधना नहीं कर सकते, याद रखिएगा। इसलिए परमेश्वर हमें इस भ्रम से, इस धोखे से निकालने के लिए आया और उसने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया। एक बड़ा सुंदर वचन है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 20 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 20 पद में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर तुम द्वार को खोलोगे तो मैं भीतर आऊंगा। प्रभु अपने वचन में सत्य है, अटल है। वो अपने वचन को तोड़ना नहीं चाहता। उसने मनुष्य को चुनाव करने की शक्ति दी है, स्वतंत्रता की शक्ति दी है। हम सब समाज में रहते हैं और समाज में एक तरीका है, एक मेथड है उपहार का, गिफ्ट का। बर्थडे पर या मैरिज एनिवर्सरीज पर या किसी विशेष अवसर पर हम एक दूसरे को उपहार देते हैं। ये उपहार की प्रथा किसने आरंभ की? कैसे उपहार आरंभ किया गया? किसने सबसे पहले किसको उपहार दिया? अगर हम वचन को ध्यान से पढ़े, बाइबल बताती है सबसे पहला उपहार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, और वो है स्वतंत्रता। यद्यपि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सामर्थी है, आकाश मंडल ब्रह्मांड परमेश्वर के सामने झुकता है। बाइबल कहती है वो सितारों को नाम लेकर बुलाता है, दिशाओं को बदलता है, पुरवाई को चलाता है। अगम्य अद्वितीय विराट परमेश्वर है। लेकिन बाइबल बताती है वो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वार के बाहर खड़ा है और क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? खटखटा रहा है। कौन रोक सकता है उसे? क्या मनुष्य उस परमेश्वर को रोक सकता है अंदर आने से? कभी नहीं रोक सकता। वो जब चाहे आपका दरवाजा तोड़कर आपके जीवन में आ सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके जीवन के दरवाजे के बाहर खड़ा है इसलिए क्योंकि उसने आपको एक उपहार दिया है, एक गिफ्ट दिया है। एक उपहार है, वो है स्वतंत्रता, कि आप चाहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। जो कड़ी लगी है वो अंदर से लगी है, बाहर से नहीं लगी। जो चटकनी लगी है, कड़ी लगी है, जो ताला लगा है वो अंदर से लगा है। इसलिए वचन में लिखा है यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं आऊंगा।
वो आपके जीवन में दखल नहीं देना चाहता। आप शराब पीना चाहते हैं, आप पी सकते हैं, स्वतंत्र हैं, परमेश्वर आपके जीवन में दखल नहीं देगा। आप बुराई में जीना चाहते हैं, भ्रष्टाचार में जीना चाहते हैं, गंदगी में जीना चाहते हैं, परमेश्वर कभी आपके जीवन में दखल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको चुनने की शक्ति दी। उसने कहा है मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तेरे सामने रख दिए। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं जब इस समय यीशु सत्संग कार्यक्रम को आप टीवी पर देख रहे हैं। CNI इंग्लिश कांग्रीगेशन ट्रस्ट मुंबई से ये कार्यक्रम आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की गई है। हम इस चर्च को, कलीसिया को, आदरणीय रेवरेंड कीथ पास्कन को, ब्रदर जॉर्ज जॉन को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। साथ ही पूरी कलीसिया को ब्लेस करते हैं। इस कलीसिया के एक सदस्य को ब्लेस करते हैं जिनकी अगुवाई में परमेश्वर के भले काम हमेशा होते रहें। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, एक और जहां हम उन्नति कर रहे हैं, हम उत्थान देख रहे हैं, सुंदर परिवर्तन देख रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हम निराशा, दुख और पीड़ाएं भी देख रहे हैं। एक और हमारा देश शराब में डूबा जा रहा है, निराश, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी और दुख दर्द बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ये हमारी प्रार्थना, हमारा विश्वास है कि अगर हम परमेश्वर से मांगे, उसका वचन कहता है तो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हम अपने देश के लिए आशीषें मांगते हैं, भलाइयाँ मांगते हैं, और तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य खो दिया है, जो लोग बुरी बातों में फंस चुके हैं, दुष्टता में फंस चुके हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम मिलकर इस बोझ को प्रभु के चरणों में रखें। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ CNI इंग्लिश कांग्रीगेशन ट्रस्ट के लिए पिता, आदरणीय रेवरेंड कीथ पास्कन के लिए, ब्रदर जॉर्ज जॉन के लिए पिता। इनकी अगुवाई में ये चर्च उन्नति करे, आप में बढ़े पिता, और आपके भले कामों को हमेशा करते रहें। चर्च के एक एक कलीसिया के एक सदस्य के साथ हो, उनके परिवारों के साथ हो, जवान बच्चों के साथ हो प्रभु जी, और इस कलीसिया पर हमेशा आपका अनुग्रह बना रहे। पास्टर कीथ पास्कन को आपके चरणों में लेकर आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश पर आपका अनुग्रह होता रहे। तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, निराश हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं पिता, वो सब कोई आपके निकट लिए जाएं पिता परमेश्वर, और आपका अनुग्रह उनके लिए काफ़ी, यही हमारी प्रार्थना है। आप हमारे देश को छुएं, ब्लेस करें, हील करें पिता, इस बुराई से, इस अंधकार से निकाल कर आप प्रभु जी हमारे देश को सच्चाई और प्रेम में बढ़ाएं पिता परमेश्वर। हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें पिता, हमारे देश पर आपकी आशीष और अनुग्रह हो। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।